जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। सूचना ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज किया है। इस प्रेस में ये प्रेस जो है रिलीज किया गया है क्रेट 2022 फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल जो है पीएचडी एडमिशन के लिए एक एग्जाम कराया जा रहा है। इस एग्जाम का नाम है क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो पीएचडी करनी है जिन भी स्टूडेंट को, वो ये क्रेट का फॉर्म भर सकता है। इसमें क्या क्या आपसे जो है योग्यताएं मांगी गई है और साथ ही साथ इसमें कितनी फीस है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट यानी पीएचडी एग्जाम के लिए जो क्रेट की परीक्षा है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ये प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो आपको पीएचडी कराया जाएगा ये 2022 के सेशन का है, क्योंकि 2000 थोड़ा सा सेशन क्या है कोविड के कारण पीछे हो गया है। तो 2022 का सेशन है जिसमें 43 सीट के सापेक्ष लगभग 743 सब्जेक्ट में लगभग 700 क्या है 9 सीटों पर पीएचडी एडमिशन होने वाला है 2022 के सेशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये 709 सीटों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 316 सीटें जो हैं ये यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, जबकि जो 393 सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज हैं, कुछ डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय हैं। तो ये 393 सीटें कहां पर हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है डिग्री कॉलेजों में। यानी आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है। लगभग 700 जो है ये क्या है टोटल 700 जो 9 सीटें हैं, 709 सीटों पे क्या कराया जा रहा है, आपसे आवेदन मांगा गया है। और अलग अलग सब्जेक्ट में क्या है अलग अलग सीटों का ब्यौरा दिया गया है, जो कि आपको जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जो आपकी योग्यता क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो फॉर्म है ये एमए कोई कर चुका है वो भी भर सकता है, जो नेट क्वालिफाई है वो भी भर सकता है, और जिसने जीआरएफ क्वालिफाई किया है वो भी क्या कर सकता है, इसको भर सकता है। ठीक है, अगली बात एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप चाहे नेट क्वालिफाई हो या आप जीआरएफ कैंडिडेट हो, आपको मैंडेटरी है क्रेट लेवल 1 और क्रेट लेवल 2 के एग्जामिनेशन में। यानी किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को, चाहे वो नेट क्वालिफाई किया हो या जीआरएफ क्वालिफाई किया हो या अभी वो एमए पास आउट किया हो, तीनों में से किसी भी प्रकार से किसी को एग्जाम से छूट नहीं दी गई है। यानी जो लेवल 1 का एग्जाम होगा, लेवल 2 का एग्जाम होगा, अभी बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। ये दोनों एग्जाम में सभी लोगों को क्या है अपीयर होना है। ठीक है, अब एक जरूरी सूचना ये है कि इसमें बताया गया है कि जो भी आपसे इंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, जो इसका एग्जाम होगा वो केवल प्रयागराज सिटी में होगा। ठीक है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से, और लास्ट डेट आपकी क्या है 14 मार्च तक है। लेकिन जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो कितना है 15 मार्च है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो स्टार्ट हो चुका है आप 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो कब है इसका, वो लास्ट डेट आपका कब है, आपका 14 मार्च है, लेकिन जो फीस सबमिट होगी आपकी 15 मार्च तक सबमिट होगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम क्या बात कर लेते हैं क्रेट लेवल, इसकी पहले फीस देख लेते हैं। फीस अगर आप बात किया जाए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसकी फीस 1600 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू यानी फिजिकल हैंडीकैप्स की फीस 800 रुपए। फीस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये फीस जाहिर सी बात है थोड़ा सा क्या है ज्यादा है कि 1600 रुपया लिया जा रहा है आपके अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से क्या लिया जा रहा है 800 रुपए फीस पेमेंट ली जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रेट लेवल 1 और क्रेट लेवल 2 एग्जाम क्या होता है। क्रेट लेवल 1 पहले की बात करते हैं, जो कि सबके लिए मैंडेटरी है, और क्रेट लेवल 2 भी सबके लिए मैंडेटरी है। क्रेट लेवल 1, ठीक है, क्रेट लेवल 1 में क्या है आपको 2 पेपर दिए जाएंगे। एक पेपर में आपका जो है जनरल पेपर होगा जो सबके लिए नेसेसरी है, उसमें रहेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पेपर है, ठीक है, दूसरे पेपर में क्या होगा, ये हम क्रेट 1 की बात कर रहे हैं कि क्रेट 1 में क्या होगा, क्रेट लेवल 1 में क्या होगा 2 पेपर होंगे। एक 50 क्वेश्चन का एक पेपर होगा जो कि जनरल पेपर होगा, सबके लिए कॉमन है, और दूसरा क्या है आपका 13 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी जैसे मेंस लिखता है। ठीक है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 13 क्वेश्चन क्या होगा आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा, और 50 क्वेश्चन जो होंगे ये एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये 50 क्वेश्चन जो है, जो जनरल है, इसमें क्या पूछा जाएगा, इस जनरल वाले पेपर में 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। ठीक है, यानी शोध जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, शोध विधि क्या होती है, तो रिसर्च से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 25 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी से, संस्कृत से, जो है आपका हिस्ट्री से, तो उस सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। तो ये 25 रिसर्च से हो गए और 25 सब्जेक्ट हो गए, यानी 50 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, एमसीक्यू क्यू के हो गए। और ये आपके 50 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 50 क्वेश्चन 2 नहीं 25, ये 25 ये कितना का हो गया, यानी पहला तो 50 क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं इस पे, हम डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन होगा, आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आंसर आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ये 13 क्वेश्चन इसमें होंगे, ये 13 क्वेश्चन आपका जो होगा 100 नंबर का होगा, तो 200 प्लस 100 यानी ये टोटल कितना हो गया, 300। इसी 300 नंबर का टोटल आपका क्या होगा, करेक्ट लेवल 1 होगा। अब हम बात करते हैं जो आपके 13 क्वेश्चन होंगे, ये आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप पेपर पीएचडी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इस 13 क्वेश्चन में 3 तरीके का क्वेश्चन होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना है। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन होगा जो लगभग आपका 150 शब्दों में 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा। और कुछ 60 क्वेश्चन होंगे जो आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, 50 शब्दों में। ये 3 तरह के इसमें क्या होंगे, 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये पूरा 200 नंबर का होगा। और ये 50 जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये आपका 100 नंबर का, यानी टोटल कितने नंबर का, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये रहा आपका लेवल 1 जो कि 300 नंबर का होगा। जब लेवल 1 का एग्जाम हो जाएगा तो हर डिपार्टमेंट में क्या होगा कि लेवल 2 जो 1 में जो है, लेवल 1 में जो है आपका जितना अंक रहेगा 300 में, इस अंक के सापेक्ष आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और उस मेरिट में जो बच्चा आएगा, क्वालिफाई कर पाएगा, उसको लेवल 2 के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है आपका क्या, इंटरव्यू। जब इंटरव्यू हो जाएगा तो ये 15 नंबर और प्लस क्या है आपका जो 300 नंबर का यहाँ पर क्रेडिट होता है, ये दोनों जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ कुछ क्या है, आपके एकेडमिक्स नंबर भी जुड़ते हैं। क्या है, आपके एकेडमिक्स नंबर भी क्या करते हैं, जोड़े जाते हैं। जिसमें अगर आपका क्या है कि फर्स्ट डिवीजन है तो उसके लिए अलग मार्किंग का प्रावधान है, सेकंड डिवीजन है तो उसके लिए क्या है, आपके लिए अलग मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि आपका क्या है कि एक आपका जो है, जो आपका जो है आपका एकेडमिक मेरिट है वो जोड़ी जाएगी, और प्लस जो है आपका 300 नंबर का ये हुआ पेपर हुआ, ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्लस ये 15 नंबर क्या है कि जो 15 नंबर आपने पाया है इंटरव्यू में, उसमें से यही 3 नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और फाइनल मेरिट के बाद आपका क्या होगा, पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, कठिन है, असंभव कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कि ये बहुत क्या है, बहुत ही असंभव वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किलें यहाँ लोगों की उस समय बढ़ जाती हैं। जो ये 13 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव दिए गए हैं। आपको क्या है कि वहां पर आपको कॉपी मिलेगी, ये कॉपी आपको ऐसे मिलेगी और इसी में इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा और इसी में स्पेस दिया रहेगा। आपको उसी स्पेस के अंदर ही क्या करना है कि उसकी आंसर राइटिंग करनी है। यानी आपके पास स्पेस क्या है, सीमित है, आपको अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल जो है मैंने देखा था इसके ब्राउचर को, ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं, इस बार टोटल 26 सीटें हैं, जैसे 6 सीटें आपके कैंपस में है और बाकी जो अदर सीटें हैं आपके सीएमपी डिग्री कॉलेज में, आपके एससीपीएम डिग्री कॉलेज में, ठीक है, कुछ जगह तारण डिग्री कॉलेज में, ऐसे ऐसे सीटों का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो हम आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहते हैं कि जो भी आपको प्रोसेस बताया गया है, ये प्रोसेस जो क्रेडिट का पूरा है, जिसमें आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, जो जनरल नॉलेज के हैं, या जीके में जो आपके सब्जेक्ट से ज्योग्राफी से आएंगे, और जो आपको 13 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने के लिए आएगा, तो इसमें से जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको क्रेडिट की फ्री आपको तैयारी कराई जाएगी। ये तैयारी आपको मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा और तैयारी कराई जाएगी कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, कैसे लिखना है, सारी बातें बताई जाएगी।
जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रेट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और क्रेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो मुझे आई थिंक इसका आइडिया है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपको राइटिंग है, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि जो आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे जो अपेक्षाएं होंगी एग्जामिनर की वो क्या है, बहुत ही ज्यादा होंगी। ठीक है, बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, सीटें बहुत ही कम आती हैं, इसलिए आपको बहुत ही क्या करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए। जिस भी स्टूडेंट को ज्योग्राफी से क्रेडिट देना है इस बार, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। यहाँ पर हम आपको पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको जो है कैसे पूछे गए हैं और उसको कैसे फॉर्मेट में लिखना है, हम एक एक चीजें आपको बताएंगे। इसलिए जो है हम ये अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं आपके सामने कि मार्च से ये आपको क्या है कि फ्री ऑफ क्लास यहाँ पर आपको चलाई जाएगी। तो जिस भी बच्चे को इस बार क्रेडिट देना है, अच्छे से देना है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ठीक है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और इसमें उसी बच्चों को जोड़ा जाएगा कि क्या है, जो क्रेडिट की क्या करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे क्या कीजिए कि मैसेज कीजिएगा क्रेडिट लिख के, और हम एक क्रेडिट का ग्रुप बना रहे हैं और उस पे आपकी आंसर को हम चेक करेंगे। ठीक है, और जो टीचर हैं हमारे साथ जुड़े हुए टीचर, उनसे आपके आंसर को दिखाया जाएगा। आपको आंसर, बहुत सारे मॉडल आंसर दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जो आपके जो एमसीक्यू आते हैं 50 क्वेश्चन, उस पर आपको एमसीक्यू कराया जाएगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे जुड़िए और क्रेडिट जो है क्वालिफाई कीजिए। हमारा नंबर है जो आप जो इसको आप जो है 9451191580। ठीक है, क्या है 80 94 51 19, ठीक है 1580। आप लोग जिसको भी क्रेडिट की तैयारी करनी है वो इस नंबर पे मैसेज करके क्रेडिट लिख के भेजिएगा। ठीक है, और अपना नाम, ठीक है, आपको एक ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और उसी ग्रुप में हम केवल क्रेडिट से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं आपको बताई जाएंगी। और ये पीडीएफ जो मेरे पास है सब्जेक्ट वाइज सीटें जो आप आई हुई हैं, ये ऑलरेडी हम ग्रुप में भेज चुके हैं। अब मैं दोबारा इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बताई गई है आप देख सकते हैं, और जिनको भी तैयारी करना है वो इस पे ग्रुप में जुड़ के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, हम आपको ये गाइड करेंगे, आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे और सारी बातें आपको यहाँ पर हम पढ़ने के लिए भी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।